नमस्कार। डॉक्टर अखिल अब्बास के उपन्यास द कैंडी बॉय द विमोचन और पठन समारोह 4 मई 2026 को होटल आरिफ कैस्टल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर बिरजू कुमार भगवती और उनकी टीम द्वारा सूफी संगीत के भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ हुआ। इसके बाद विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अब्बास अली मेहंदी और माननीय कुलपति एना विश्वविद्यालय और प्रोफेसर सबरा हबीब रूसी भाषा की, प्रोफेसर लखनऊ की विश्वविद्यालय प्रोफेसर जमाल मसूद और प्रिंसिपल सीएम एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज अस्तेपलार अनुचंद्र रजिस्टर विश्वविद्यालय और हुमा ख्वाजा प्रिंसिपल करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल पीजी, डॉक्टर वकील अब्बास और डॉक्टर रूपाली मिर्जा विभाग के एसोसिएशन प्रोफेसर विभाग विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तक विमोचन का संपन्न हुआ। अब आप देखिए, ठीक है, इज दिस द राइट प्लेस टू डिस्कस कि रात में भूखी आ रही है, उनकी फैमिली आ रही है। हाँ, मुझे पता है, मेरे ही हाथ की बिरयानी उनको पसंद है, मेरे ही हाथ का कौरमा पसंद है। से थे और खाकी नेकर और यूनिफॉर्म पहन के नमाज़ियाँ की जाते थे और इतने शरीफ थे कि हमारे अम्मी जो है वो इस बात में महारत रखती थी कि एक से एक बिगड़े बच्चों को सीधा कर दे, जिसमें हम भी शामिल हैं, उनमें हम भी शामिल हैं। और ये निक्की और कई सारे ऐसे बच्चे आते थे जो पढ़ते थे, उसमें निक्की भी थे और हम लोगों ने मिलकर बहुत सारी शरारतें की हैं, बहुत सारी मतलब हमारी पुरानी ऐसी यादें हैं। वी शेयर आवर चाइल्डहुड। निक्की हमारे जो छोटे चचा हैं उनके लिए बेटे जैसे हैं और इसीलिए ये हमारे लिए छोटे भाई हैं। तो हमारे लिए ये हमारा किड ब्रदर आज इस मुकाम पर पहुंचा है, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। हमारे चचा और निक्की के वालिद में इस कदर दोस्ती थी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि वो ना जाए या ये ना जाए। और ये भी नहीं था कि बहुत करीब घर हो। इनका घर 50 में, हमारा यहियागंज में, लेकिन पैदल आते थे दोनों और जरूर मिलते थे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको बुक लॉन्चिंग एंड बुक रीडिंग के लिए। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर अखिल अब्बास है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एरा यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। और आज का दिन था मेरी नावल की रीडिंग के लिए और लॉन्च के लिए। अगर मैं नावल की बात करूं तो ये आज मेरी पहली नावल है। इससे पहले मैंने बहुत से रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, पोएम्स लिखी हैं और दूसरे सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ों पे लिखा है। बट यहाँ पे मैंने आज जो है अपनी एक नावल दी है जो कि टोटल फिक्शन है। और इस सर ये कैसे आपके माइंड में आया है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा नोटी थे? माइंड में इस तरह से आया कि जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ के अलग अलग किरदार हैं, वहाँ की बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत होती है। तो बस उन्हीं सब चीज़ों से मैं इंस्पायर हुआ और किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई कहानी नहीं है, ये टोटल एक फ़िक्शन है। हाँ, उस फिक्शन को मैंने ये जो बुक लॉन्चिंग हुई है क्या संदेश जाता है लोगों को? संदेश यही है कि न्यू जनरेशन जो है वो अपनी वैल्यूज़ पे ध्यान दे, जो उसके वैल्यूज़ हैं उसको कभी ना भूले और इनजस्टिस को कभी बर्दाश्त करे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर अखिल अब्बास फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एरा यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर। इधर बैनर पे आ जाइए, फ़ोटो ले लीजिए। नमस्कार मैम। जैसे कि आज बुक लॉन्चिंग है, बुक रीडिंग में आपका स्वागत है, बहुत बहुत आपको इनवाइट किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो ऑथर है वो मेरा छोटा भाई है और बचपन से हम लोग के रिश्ते हैं और आज उसको इस मुकाम पे देख के मुझे बेइंतहा खुशी हो रही। कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि छोटे से लेके अभी तक उसने इस कामयाबी बहुत दिलाई? ताज्जुब हो रहा है, बहुत हैरत हो रही है। अगर आज से कोई 30, 25, 35 साल पहले मुझसे कहता ये किताब लिखेगा तो मैं यकीन ना करती। और क्योंकि हम तो उस वक्त से जानते हैं जब ना डॉक्टर थे, ना PhD थे, ना टीचर थे, बचपन का हम लोग का साथ है। इस बुक लॉन्चिंग से क्या संदेश जाता है?
संदेश है कि अगर एरा यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ के वाइस चांसलर पूरी तरह से समर्पित हैं, पूरे वक्त वो बैठे रहे, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। तो जाहिर है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे मुलाजिम जो काम कर रहे हैं, उन सबको एक मोटिवेशन होता है, एक हौसला अफजाई होती है। तो सबको लिखना चाहिए, किताबें बहुत ज़रूरी हैं और किताबें लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी इससे नहीं कि सिर्फ हम क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं हमारा एकेडमिक इंडेक्स बढ़ेगा, लेकिन वैसे भी आपको बहुत सुकून मिलता है, तस्कीन होती है कि जब आप कोई किताब लिखते हैं। बहुत अच्छा। To sit down and concentrate and write a book. पहले हम लोग कहते थे कि किताबें जो लिखी जाती हैं वो कैची हुकुम से लिखी जाती हैं, टीचर्स लिखते हैं। अब कट एंड पेस्ट आ गया है, कंप्यूटर में आसानी होगी, कट पेस्ट ऐसे कर लीजिए। मगर ये कि कोई एक नॉवेल लिखना या एक स्टोरी टेलिंग करना, वो भी 212 पेज की, इट्स क्रेडिबल। एंड टुडेज लाइफ इज क्वाइट डिफरेंट कि आजकल इतना ज़्यादा भागती दौड़ती दुनिया है, उसमें आप टाइम निकालें, कंसंट्रेट करें और अपने थॉट्स को असेंबल करके और एक बुक के फॉर्म में प्रेजेंट करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट। So I think compliments to Akhil Abbas for, and he has been engaged in teaching and lot many programs in the university, of course at his house also and other places also he must be engaged. बात नियत की है वरना वक्त सारे दुआ के होते हैं। बात नियत की है वरना वक्त सारे दुआ के होते हैं। जो कुछ नहीं लगते अपने उनसे रिश्ते बला के होते हैं। तो ये हमारे वाइस चांसलर, हमारे नहीं आप सबके प्रोफेसर अब्बास बेदी ये रिश्ते निभा रहे हैं, जिनके वालिद से मेरा जो रिश्ता था, ताल्लुकात थे। और आज पूरी इरा यूनिवर्सिटी के पूरी तो नहीं है, सब मौजूद है, उनकी स्माइल्स बता रही हैं कि दे आर सो हैप्पी टू बी हियर। मैं 2 मिनट बस बोलूँगी क्योंकि कुछ हुमा के बाद तो वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सबसे पहले अकील का जो पहला क्रिएशन है सारा, उसको मुबारकबाद गले लगाने देना चाहूँ, क्योंकि करामत में एक प्रोग्राम हुआ था और हुमा ने मुझको कार्ड्स दिखाए थे और कहा कि ये अकील की बेटी ने बनाए हैं। जस्ट प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सारा, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ अकील मिर्जा। पहले तो मुझे रूपाली बहुत अच्छी लगती थी, अकील के ज़्यादा नंबर नहीं थे, मगर आज इनकी तकरीर और उनकी एक्टिंग सुन के लगता है कि इनकी परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगी। अब्बास रज़ा तो हर क्रिएटिव चीज़ को सपोर्ट करते हैं, न सिर्फ, और इनके पेशेंस के नाम मेरा साहब रहा है, मगर सब इनके ऊपर सारा खत्म इतनी और मुस्कुराते रहते हैं। बहरहाल मैं आज मदाहिया बातें नहीं करूँगी, 2 मिनट में कहना चाहती हूँ कि जब कोई किताब लिखी जाती है, वजूद में आती है, कहते नहीं हैं कि दुनिया में ना होंगे, हाँ, तो किताबों में मिलेंगे, मगर जब कोई किताब लिखता है तो पढ़ता कौन है? पढ़ने की जरूरत है। मैंने एक नज्म लिखी है, बहुत लंबी है, कभी फिर सुनाऊंगी। किताबें रूठ जाती है कि हम उनको पढ़ते नहीं हैं। मैंने 12 किताबें लिखी हैं, शायद किसी ने एक आध बार उसको पलट के देखा हो या ना देखा हो। ये शौक पैदा करिए अपने बच्चों में, अपने खानदान में सबसे पहले शुरू कीजिए, ताकि ये किताबें कुर्रतुल हैदर अब्बास उन्होंने बताया मुझे, आबिद सोहेल साहब ने, कि कुर्रतुल हैदर के पास बहुत सी किताबें थी, तो कह कि इन किताबों का मैं क्या करूँ, कोई पढ़ता नहीं है, कोई तो क्या, तो उन्होंने कहा कबाड़ी को दे दीजिए। तो बड़ी उससे पूछते हैं ताजुब से, क्या कबाड़ी ले लेगा ये किताबें? ये कदरी नहीं होना चाहिए। हम पढ़े किताबें, और मेरा एक आपसे गुजारिश है, अगर हो सके अब्बास साहब ज़रूर सपोर्ट करेंगे, फरजाना मेनी मेरी दोस्त है वो भी, कि आप इसका तर्जुमा करवाइए, उर्दू और हिंदी में तर्जुमा कराइए, ताकि ये पहुँचे उन लोगों तक जो कि इंग्लिश से में ज़्यादा रवादारी नहीं है। मेरी नई ख्वाहिशात है, हम खाक में मिल के भी नापैद ना होंगे, हम खाक में मिल के भी नापैद ना होंगे, दुनिया में ना होंगे तो किताबों में